श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महासाब की पौत्र शिष्या सेवाश्रम में महासाध्वी श्री श्रेया जी महासाब आदि ठाना। तीखू तो आयाहिनम प्याहिनम करे मी वंदामि नम स्वामी सकारे मी सम्माने मी कल्याणम मंगलम देव्यम चेव्यम पज्व स्वामी वंदामि तीखो तो आयाहिनम प्याहिनम करे मी वंदामि नम स्वामी सकारे मी सम्माने कल्याण मंगलम देव्य चेव्यम पज्वा स्वामी मथेन वंदामि तीखो तो आयाहिनम प्याहिनम करेमि वंदामि नम स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देव्यम चेव्यम भजवा स्वामी मते सुख साता जी सबको साता है। गुरुदेव आप श्री जी की कृपा है, आप श्री हाँ जी जी को साता है। हाँ जी हाँ जी। मथेन वंदामी मथेन वंदामी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शमनी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महासाब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महासाब उपवास गुरणी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आंखों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि सुख साता। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सब साहुण एको पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संवेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविकल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज
अन्य मुनि वृंद। परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनी श्री अनुयोग द्वार सूत्र की वाचना प्रारंभ हुई है। 4 शब्दों पर निक्षेप का वर्णन चलता है। आवश्यक स्रोत इन 2 शब्दों का निक्षेप वो सुनाया जा चुका है। अब स्कंध का वर्णन। तो स्कंद किसको कहते हैं? परमाणु को स्कंद नहीं कहते। जब आपस में 2 परमाणु मिल जाते हैं तो उसको द्विप्रदेशी स्कंद कहा जाता है। अब जितने प्रदेश ज्यादा से ज्यादा मिलते जाएंगे उतना बड़ा स्कंद बनता जाएगा। 2 प्रदेश से लेकर के पुद्गल स्कंद अनंत परमाणुओं का स्कंद संभव है। तो स्कंद का वर्णन तो सेकिंतं खंडे खंडे 24 प्रणते तंजा नाम खंडे ठवण खंडे दब खंडे भाव खंडे। सेकिंतं खंडे स्कंध का क्या स्वरूप है? खंडे 24 प्रणते के स्कंध 4 प्रकार का कहा है। तंजा जैसे के नाम खंडे नाम स्कंध, किसी का नाम स्कंद रख दिया, जैसे स्कंद कनगार का वर्णन आता ना, तो नाम से क्या है? स्कंद। किसी और पदार्थ का नाम स्कंद रख दो तो केवल नाम से स्कंद हुआ। थवणा खंडे स्थापना स्कंद, जिसमें स्कंद की मूर्ति आकार चित्र व स्थापना स्कंद। दब खंडे द्रव्य स्कंद, इसका विस्तार से वर्णन आएगा आगे। भाव खंडे भाव स्कंद, सबका वर्णन आएगा। तो नाम खंडे जसणं जीवस्व अजीवस्व जाव खंडे ती नामं कज्जति सेतं नाम खंडे। स्कंद के संबंध में कहा है उद्गल प्रचय, उद्गलों का पिंड, समूह समुदाय। कंडे को भी तो स्कंद कहा जाता है। वृक्ष का धड़, उसको भी स्कंद कहते हैं। जड़ों से ऊपर का भाग और जहां शाखाएं निकलने लगती हैं उसको भी स्कंद कहते हैं। तो ऐसे अनेक अर्थों में स्कंद का शब्द का प्रयोग होता है। सेकिंतंग नाम खंडे नाम स्कंद का क्या स्वरूप है? नाम खंडे नाम स्कंद जसण जीवस्व अजीवस्व, किसी एक जीव का नाम रख दिया, किसी एक अजीव का नाम स्कंद रख दिया। अनेक जीवों का नाम स्कंद, अनेक अजीवों का नाम स्कंद, जीवा जीव का एक का नाम स्कंद और अनेक जीव अजीव उनका समूह है उसका नाम स्कंद रख दिया। जाव खंडेति नामं कज्जति, इस प्रकार स्कंद जे नाम रखा जाता है। जो जे नाम है सेतंग नाम खंडे, ये नाम स्कंद है, केवल नाम मात्र। सेकिंतंग ठवणा खंडे जनं कठ कम्मे व जाव खंडे ठवणा ठविज्जति सेतंग ठवणा खंडे।
से किंतन ठवणा खंडे स्थापना स्कंद का क्या स्वरूप है? ठवणा खंडे स्थापना स्कंद जनन पथ कम्मे, जो काष्ठ आदि में कोई चित्र आदि बनाया जाता है और उसमें स्थापना कर देते हैं, जो स्कंद है। जब कठ कम्मैवा, पुत कम्मैवा, पोथय कम्मैवा, ये सारे शब्द आवश्यक स्थापना आवश्यक के संबंध में आए थे। तो खंडे ही ठवना, जो स्कंद है ऐसी स्थापना की जाती है। चेतन ठवना खंडे, इस प्रकार स्थापना स्कंद का वर्णन हुआ। नाम ठवनान को पति विशेषो, नामम आव कहियं ठवना इत्रियावा हो जा आव कहिया। नाम ठवनान को पति विशेषो, नाम और स्थापना में क्या विशेषता है, क्या अंतर है? नामं आव कहियं, नाम तो जावत कथित होता है, जब तक वो वस्तु बनी रहती। ठवना इत्रियावा हो जा आव कहियावा हो जा, स्थापना इतुरी काल थोड़े समय तक भी हो सकती है और आजीवन भी हो सकती है। से किंतन दब खंडे दूबी है पणते तंजहा आगमतोय नो आगमतोय। से किंतन दब खंडे, द्रव्य स्कंद का क्या स्वरूप है? दब खंडे दूबी है पणते, द्रव्य स्कंद दो प्रकार का कहा है। तंजहा, जैसे कि आगमतोय नो आगमतोय, आगम से और नो आगम से। सेकिंतन आगम और दब खंडे, आगम से द्रव्य स्कंद का क्या स्वरूप है? आगम दब खंडे जसण खंडे पयं सिखियं ठियं झियं मियं जाव नेगमस एगे अणुत्ते आगम एगे दब खंडे। दो अणु उत्ता आगम दो दब खंडाई, या दोन्नी खंडाई तिन्नी अणुत्ता आगम तिन्नी दब खंडाई एवं जावैया अणुत्ता तावैयाई ताई दब खंडाई। से किंतन आगम दब खंडे, आगम से द्रव्य स्कंद का क्या स्वरूप है? आगम दब खंडे, आगम से द्रव्य स्कंद जसना खंडे ही पयं सिखियं, जिस व्यक्ति ने जिस स्कंद है इस पद का की शिक्षा ली है, सीखा है। ठियं, दिमाग में स्थित किया है। झियं, जित मतलब याद कर लिया है। मियं, शब्द अक्षर प्रमाण भी उसने जान लिए हैं। जाव नेगमस, ये सारा कहना वाचना से, परीक्षना से, परिवर्तना से, धर्म कथा से तो जानता है, लेकिन उपयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि उपयोग के बिना जो है वो ही द्रव्य होता है। जहाँ उपयोग होता है वो द्रव्य नहीं, वो तो भाव में आता है। तो नेगमस नयों की दृष्टि से नेगमस एक अणु उत्ते आगम एक दब खंडे। यदि ऐसा व्यक्ति बिना उपयोग के है, मतलब जानता है लेकिन उपयोग नहीं है, यदि एक है तो नैगम, नय की दृष्टि से वो एक है। यदि वो तो आगम और एक दब खंडे, आगम से एक द्रव्य स्कंद है, दो अणुवत्ता आगम ध्वनि दब खंडाई। यदि बिना उपयोग के दो व्यक्ति हैं तो आगम की दृष्टि से दो द्रव्य स्कंद है। तिन्नी अणु उत्ता आगम और तिन्नी दब खंडाई। यदि वो बिना उपयोग के तीन है तो आगम की दृष्टि से वे तीन द्रव्य स्कंद हैं। एवं जावैया अणु उत्ता तावैयाई ताई दब खंडा, इस प्रकार जितने बिना उपयोग के ऐसे जानकार व्यक्ति हैं, उतने ही नेगम
नय की अपेक्षा से द्रव्य स्कंद कहे जाएंगे। एमेव व्यवहार भी, व्यवहार की दृष्टि से भी ऐसे ही कहना। संगह स एगो व अनेगा व अणुवत्तो व अणुव उत्ता व दव खंदे व दव खंडाणी व से एगे दव खंदे। संगह स संग्रह नय की दृष्टि से एगो व अनेगो व, एक हो या अनेक हो। अणुव उत्ता बिना उपयोग के एक व्यक्ति है, अणुव उत्ता बिना उपयोग के अनेक व्यक्ति है। दब खंदे व दब खंडाणी व, एक द्रव्य स्कंद हो अनेक द्रव्य स्कंद हो, संग्रह नय की अपेक्षा से एक थंबे हो, एक ही द्रव्य स्कंद है। जैसे स्थानक सूत्र में आया था ना, एगे आया, आत्मा एक, वैसे तो आत्मा अनंत है, लेकिन संग्रह नय की दृष्टि से उनके अंदर एकत्व देख करके सबको एक कहा। ऐसे ही चाहे एक हो चाहे अनेक हो, संग्रह नय की दृष्टि से जो द्रव्य स्कंद क्या है वो एक ही है, वो अनेक को नहीं मानता। उज्जु सुवस एगो अणुत्तो आगमो एगे दव खंदे पुहत्ता नेच्छति। उज्जु सुयस एगो अणुत्तो आगमो, ऋजु सूत्र की दृष्टि से एक बिना उपयोग के है, तो आगम से एक दब खंडे, आगम से एक द्रव्य स्कंद है। उहत्तंग नेच्छति, वह बहुत्व की चाहना नहीं करता, बहुत्व को नहीं मानता। तेनहं सद नयाण जानाय अणुवोत्ते अवत्थु कम्मः जय जानाय कहं अणुवोत्ते भवति। शेतं आगमो दव खंडे। तीन सद नयान, तीन शब्द नयों की अपेक्षा से जान आई, जानता है, अनुभुत लेकिन उपयोग नहीं है, अवत्थु, तीन शब्द नय ऐसी वस्तु को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना कम्हा क्यों जय जाना है, कहते यदि जानता है कहाँ अनुभुत, फिर बिना उपयोग के कैसे हो सकता है। भवती सेतम आगम दब खंडे, इस प्रकार आगम से द्रव्य स्कंद का वर्णन हुआ। नो आगम तो दब खंदे, नो आगम तो दब खंदे, तिमिह पणते तंजाह जानक शरीर दब खंदे, भव्य शरीर दब खंदे, जानक शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब खंदे। आगम तो नो आगम तो दब खंदे, नो आगम की अपेक्षा से द्रव्य स्कंद का क्या स्वरूप है। नो आगम तो दब खंदे, तिमिह पणते तंजाह, नो आगम की अपेक्षा से द्रव्य स्कंद तीन प्रकार का कहाँ है, तंजाहा, जैसे कि जानक शरीर दब खंदे, भव्य शरीर दब खंदे, जानक शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब खंदे। ज्ञायक शरीर द्रव्य स्कंद, भव्य शरीर द्रव्य स्कंद और ज्ञ शरीर ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त, इन दोनों से अलग द्रव्य स्कंद है। जानक शरीर दब खंदे, जानक शरीर दब खंदे ही पयत्था ही गार, जानगस जाव खंदे ही पयम आघवियम पन्नवियम परूव्य। जाव सेतम जानक शरीर दब खंदे, जानक शरीर दब खंदे, ज्ञायक शरीर द्रव्य स्कंद का क्या स्वरूप है। जानक शरीर दब खंदे, खंदे ही पयत्था ही गार, जानगस व जाव खंदे ही पयम आघ्रियम पन्नवियम परूवियम, जाव सेतं जानक शरीर दब खंदे, सेकिंतंग जानक शरीर दब खंदे। ज्ञायक शरीर द्रव्य स्कंद का क्या स्वरूप है। जानक शरीर दब खंदे, खंदे ज्ञायक शरीर द्रव्य स्कंद, स्कंद इस पयत्था ही गार जानगस, इस पदार्थ के अधिकार के जानने वाले का। जाव खंडे पयम आगभिया, जिसने स्कंद इस पद को सीखा था, कथन कथन किया था। पन्नवियम प्रज्ञापना की थी, परूवियम प्ररूपणा की थी, लेकिन अब वो केवल शरीर मात्र है। वह किसी भी स्थान पर अपना शरीर छोड़ चुका है, केवल शरीर मात्र है।
वो संस्कारक पर भी हो सकता है, शैया पर भी हो सकता है, किसी सिद्ध तल शिला तल पर भी हो सकता है। ऐसा जो शरीर है उसको ज्ञायक शरीर द्रव्य स्कंद कहा है। तो सेतंग, तो कहा ऐसा क्यों कहा? तो दृष्टांत दिया है, जैसे कि जिस घड़े में घी रखा था अब खाली है, फिर भी उसका नाम क्या है? घृत, घृत घट। घाय कुंभ इवा महु कुंभ इवा। घाट का मतलब कुंभ, कुंभ के अंदर जिसमें घी रखा था उसका नाम घी वाला कड़ा, और जिसमें मधु रखा था वो मधु वाला। तो ऐसा भी तो हो सकता है किसी में राख रखी हो, क्योंकि गांव में जो कड़े जिनमें दरार आ जाती है किसी काम के नहीं है, तो जो व्यर्थ की चीजें होती हैं, निसार होती हैं, उनको रख देते हैं वो। तो ऐसे कहीं राख रखी होती है, कहीं पर अनाज भी तो रखा होता है घड़ों में, कहीं पर कुछ। तो जो चीज रखी है वो उसी का नाम, चाहे उसके बाद नहीं है, लेकिन उसकी एक पहचान बन जाती है उस क्रिया के कारण से। तो इस प्रकार ज्ञ शरीर द्रव्य स्कंद का वर्णन हो, मतलब वो मृतक शरीर जिसके अंदर रह करके जीव ने इस स्कंद शब्द के संबंध में जानना था, प्ररूपना की थी। आगे से किंतम भव्य शरीर दब खंदे। भव्य शरीर दब खंदे जे जीवे जोनी जम्मन निखंते जाव खंदे ही पयं से काले सिक्खी साई। जहाँ को दिठंतो अयम महु कुंभे भविष्य अयं घय कुंभे भविष्यति सेतम भव्य शरीर दब खंदे। से किंतम भव्य शरीर दब खंदे भव्य श्री द्रव्य स्कंद का क्या स्वरूप है? भाविया शरीर दब खंदे जे जीवे जोनी जम्मन निखंते। जो भव्य श्री द्रव्य जो जीव जोनी जम्मन निखंते मतलब जिसका अभी जन्म हुआ, जब खंदे पयंग से काले सिखाई, लेकिन आगामी काल में जीवन में स्कंद इस पद को भविष्य काल से काले भविष्य काल में सिक्खी साई सीखेगा। जहाँ को दिठंतो जहाँ क्या दृष्टांत है? अयम महु कुंभे भविष्य अयं घाय कुंभे भविष्य। जय मधु कुंभ होगा, लेकिन अब नहीं है, आगे रखा जाएगा उसमें। अयं घाय कुंभे भविष्य जय घृत कुंभ होगा, जे भी आगे रखा जाएगा। सेतम भव्य शरीर दब खंते, इस प्रकार भव्य श्री द्रव्य स्कंद का वर्णन हुआ। सेकिंतंग जानक शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब खंदे। जानक शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब खंदे। टीवी है पढ़ते तंजा सचित्ते अचित्ते मीसाई। सेकिंतंग जानक शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब खंदे। ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य स्कंद का क्या स्वरूप है? जानक शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब खंदे तीवी है पढ़ते। ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य स्कंद तीन प्रकार का कहा है? तंजा जैसे के सचित्त अचित्त मिश्र, सचित्त अचित्त मिश्र। से किंतन सचित्त दब खंदे, सचित्त दब खंदे अनेक भी है पढ़ते। तंजा हाय खंदे गए खंदे किन्नर खंदे किमपुरुष खंदे मोहर खंदे उत्सव खंदे सेतम सचित्त दब खंदे। से किंतन सचित्त दब खंदे, जैसे सचित्त द्रव्य स्कंद अचित द्रव्य स्कंद मिश्र द्रव्य स्कंद। तो सचित द्रव्य स्कंद का क्या स्वरूप है? सचित दब खंदे अनेक भी है पढ़ते हैं, जे अनेक प्रकार का कहा है। तन हाय खंदे, सचित का मतलब चित्तेन सह वर्तते इति सचित्त। सचित्त सचित्तम, जिसके अंदर चेतना है। तो जैसे हाय स्कंद, हाय घोड़े को कहते हैं, जैसे घोड़े का शरीर है और वो जीवित है। तो आत्म प्रदेशों की देखा की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा तो चेतना है। तो आत्मा जो है उसको सचित्त नहीं चित्त कहा जाएगा, चेतना स्कंद। लेकिन सचित्त कहा कि चेतना के साथ जो है,
मतलब अचित स्कंद है लेकिन उसके साथ चेतना है। और सजीव, जीवित, जीवित शरीर। जैसे घोड़े का शरीर है वो सचित हाय स्कंद है। सचित स्कंद, गय खंड, गाज स्कंद जो जीवित हाथी का शरीर है। किन्नर खंडे, किन्नर स्कंद, किन्नर जो गाने बजाने आदि का काम करते। देव जाति, व्यंतर जाति। मनुष्यों में भी किन्नर जाति एक है। किम पुरी स्कंद है, किम पुरुष का स्कंद, किम पुरुष ये भी व्यंतर जाति। मोहर खंड है, मोहर स्कंद ये भी व्यंतर जाति है। जहाँ कोई बड़ा सांप शाब्दिक अर्थ लिए वो आएगा। उत्सव खंड है, वृषभ खंड स्कंद ये बैल के रूप में आएगा, जीवित बैल। चेतन सचित दव खंड है, सचित द्रव्य स्कंद का वर्णन हुआ। ते कीर्तन आचित दव खंडे, आचित दव खंडे अनेक भी है पढ़ते। तन जहा दो पैसीय खंडे, तीन पैसीय खंडे, जहाँ 10 पैसीय खंडे, संकेत पैसीय खंडे और संकेत पैसीय खंडे, अनंत पैसीय खंडे, सेचन सच अचित दव खंडे। से कीर्तन अचित दव खंडे, अचित द्रव्य स्कंद का क्या स्वरूप है? अचित दव खंडे अनेक भी है पढ़ते। अचित द्रव्य स्कंद अनेक प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के द्विपैसीय खंड, द्विप्रदेशी स्कंद जो दो परमाणु का पिंड है। तीन पैसीय खंडे, त्रिप्रदेशी स्कंद जाव। 10 पैसीय खंडे, 4 प्रदेशी स्कंद, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रदेशों का स्कंद। आगे संखेज पैसीय खंडे, संख्यात प्रदेशों का स्कंद। असंख्यज पैसीय खंडे, असंख्यात प्रदेशिक स्कंद, असंख्यात प्रदेशों का स्कंद। अनंत पैसीय खंडे, अनंत प्रदेशों का स्कंद। चेतन अचित दब खंड जे अचित द्रव्य स्कंद जो भी जड़ रूपी पदार्थ है, परमाणु दूब असंख्यात अनंत प्रदेशी सूक्ष्म, वो तो हमारी दृष्टि का विषय है ही नहीं। लेकिन जो अचित द्रव्य पुद्गल पदार्थ है वो सारे क्या है? अचित द्रव्य स्कंद है। सेकिंगता मीस दब खंडे, मीस दब खंडे अनेक भी है पढ़ते। तन जहा सेनाए अग्नि में खंडे, सेनाए मच्छी में खंडे, सेनाए पश्चिम खंडे, सेतंग मीस दब खंडे, सेकिंगता मीस दब खंडे। मिश्र द्रव्य स्कंद क्या है? मिश्र में ऐसा आता है सचित्त भी होते हैं, अचित्त भी होते हैं। तो जहां पर सेना ली है, सेना अनेक लोगों का समूह है। या सेना की कंपनियां हैं, 1000 व्यक्तियों का ग्रुप, 10,000 व्यक्तियों का ग्रुप, लाख लोगों का ग्रुप, जितनी बड़ी सेना है। सेना के अंदर वर्तमान की अपेक्षा से देखा जाए मनुष्य है, शस्त्र है, मशीनरी है। पुराने जमाने में हाथी, घोड़े, रथ आदि होते थे। और सेना के अंदर सचित्त भी है, जीवित। और उसके अंदर ड्रेस जो वस्त्र आदि है, जूते आदि हैं, वो क्या है? अचित है। उनके शस्त्र अस्त्र हैं, वो क्या है? अचित है। तो सेना सबका सम्मिलित रूप है। तो सेना का हजारों लाखों का ग्रुप होने के कारण से उसके तीन हिस्से कर दिए। एक तो सब एक अगला हिस्सा है, एक अंतिम हिस्सा है, एक मध्यम हिस्सा है। तो तीन भाग होने के कारण से कहा है कि मीस दब्य खंडे अनेक भी है पढ़ते।
मिश्र द्रव्य स्कंद अनेक प्रकार का कहा है तंजहा, जैसे कि सेनाय अग्रिम खंडे, सेना का अग्रिम स्कंद, अग्रिम भाग, क्योंकि व्यक्ति है, उन्हें ड्रेस पहननी है, शस्त्र भी उठाए हैं, सचित अचित दोनों चीजें हैं, इसलिए मिश्र द्रव्य स्कंद आ गया। सेनाय मध्यम खंड, सेना का मध्य स्कंद, मध्य भाग। आगे सेनाय पश्चिम खंड, सेना का पश्चिम भाग, मतलब के अंतिम भाग। श्वेतम मीस दब खंड, मिश्र द्रव्य स्कंद का वर्णन हुआ। अब ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य स्कंद का वर्णन है, प्रकारांतर दूसरे ढंग से वर्णन। अहवा जानक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त दव खंडे तीमिह पणत्ते तंजह कर्षण खंडे आकर्षण खंडे अनेक दव्य खंडे। अहवा अथवा जानक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त दव खंडे तीमिह पणत्ते। ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य स्कंद तीन प्रकार का कहा है तंजह, जैसे के कर्षण खंडे कृष्ण स्कंद, अकर्षण खंडे अकृष्ण स्कंद, अनेक द्रव्य खंडे अनेक द्रव्य स्कंद। से कीर्तन कर्षण खंडे, कर्षण खंडे सेच हाय खंडे गए खंडे जाव उत्सव खंडे सेतम कर्षण खंडे। से कीर्तन कर्षण खंडे, कर्षण का मतलब कृत्स्न, कृत्स्न शब्द जो है जो संपूर्ण अर्थ में आता है, वह स्कंद जो अपने आप में पूरा है, पूर्ण है। तो कृत्स्न स्कंद का क्या स्वरूप है? कृत कर्षण खंडे सेच, कर्षण कृत्स्न स्कंद सेच वह जैसे हाय खंडे हाय स्कंद, वो अपने आप में पूर्ण है। गाय खंड हाथी स्कंद, ऐसे जो पहले सारे गिनाए थे ना अभी पिछले सूत्र में, हाय खंडे गाय खंडे किन्नर खंडे पुरुष खंडे महोरक खंडे उत्सव खंडे। वहां तो सचित को लेके कहा, जहां पर कृष्ण को लेकर के कहा, ये सारे अपने आप में पूर्ण स्कंद है, इनको पूर्ण करने के लिए किसी और स्कंद की आवश्यकता नहीं होती। तो से किंतन आकर्षण खंडे अकृष्ण स्कंद का क्या स्वरूप है? आकर्षण खंडे सेच दूपयादि खंडे जाव अनंत प्रदेशीय खंडे सेतंग आकर्षण खंडे। से किंतन आकर्षण खंडे अकृष्ण स्कंद का क्या स्वरूप है? आकर्षण खंडे सेच अकृष्ण स्कंद वह जैसे के दूपयादि खंडे द्वि प्रदेशी आदि स्कंद जाव अनंत प्रदेशीय खंड अनंत प्रदेशी स्कंद तक, ये अपने आप में क्या है? अपूर्ण है। मतलब कि ये इतना ही है ऐसा निश्चित तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें से पुद्गलों का अपचय भी हो सकता है, उपचय भी हो सकता है। अपचय का मतलब घट भी सकते हैं और उसमें बढ़ भी सकते हैं, तो ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो सेतन आकर्षण खंडे इस प्रकार अकृष्ण स्कंद का वर्णन हुआ। से किंतन अनेक दव्य खंडे, अनेक दव्य खंडे तस्व देशे अवचिते तस्व देशे उवचिये। सेतन अनेक दव्य खंडे, सेतन जानक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त दव खंडे, सेतन नो आगम तो दव खंडे सेतन दव खंडे। से किंतन अनेक द्रव्य खंडे, अनेक द्रव्य स्कंद का क्या स्वरूप है? अनेक द्रव्य खंडे तस्व देशे अवचिते तस्व देशे उवचिये। कहते अनेक अनेक द्रव्य स्कंद का रूप है तस्व देशे अवचिते, उसका एक देश तो न्यून हो गया, और तस्व देशे उवचिये कोई दूसरा देश उपचित बढ़ गया, कोई देश घट गया और कोई देश क्या हो गया? बढ़ गया। सेतंग अनेक द्रव्य खंडे वह जो है अनेक द्रव्य स्कंद होता है। सेतंग जानक शरीर भव्य शरीर वैरित्य दव खंडे, इस प्रकार ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य स्कंद का वर्णन हुआ।
सेतं नो आगम तो दव खंडे, इस प्रकार नो आगम की दृष्टि से द्रव्य स्कंद का वर्णन हुआ। सेतं दव खंडे, इस प्रकार द्रव्य स्कंद का वर्णन हुआ। से अब इसके आगे भाव स्कंद, नाम स्थापना द्रव्य का तो वर्णन हो गया, अब स्थापना भाव का है। ते किंतम भाव खंडे, भाव खंडे दूमिय पणते तन जहा आगमतोय नो आगमतोय। ते किंतम भाव खंडे, आगम भाव स्कंद का क्या स्वरूप है। भाव खंडे दूमी है पणते, भाव स्कंद दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि आगम तो या नो आगम तो या, आगम से और नो आगम से। सेकिंतम आगम तो भाव खंडे, आगम तो भाव खंडे जाना उब उत्ते, सेतम आगम तो भाव खंडे। सेकिंतम आगम तो भाव खंडे, आगम की दृष्टि से भाव स्कंद का क्या स्वरूप है। आगम तो भाव खंडे जाना उब उत्ते, आगम की दृष्टि से भाव स्कंद जानता भी है और उसके अंदर उपयोग भी है। ऐसे जहां स्कंद आएगा ना, अनेक का समूह, तो जहां पर आवश्यक सूत्र की बात चल रही है, तो आवश्यक सूत्र क्या है, 6 अध्ययनों का समूह है। जैसे श्रीमद आचार्य सूत्र है, तो उसके 2 स्कंद हैं। तो पहला स्कंद जो है वो 9 अध्ययनों का स्कंद है, समूह है। दूसरा जो है वो 9 अध्ययनों का स्कंद है, समूह है। सूत्र गतांग में पहले अध्ययन, पहले स्कंद में 16 अध्ययन है, दूसरे स्कंद में 7 महा अध्ययन है। उत्तराध्ययन जो है केवल 1 स्कंद है। ये ठीक है, बड़ा होने के कारण से कहीं 2 वॉल्यूम, कहीं 3 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम कर देते हैं, लेकिन है तो 36 अध्ययनों का समूह, 1 ही स्कंद है। 10वीं कालिक सूत्र वो भी 1 ही स्कंद है, अनेक अध्ययनों का समूह। तो जहां पर भाव स्कंद का वर्णन चल रहा है, भाव स्कंद आगम से तो जो स्कंद के स्वरूप को जानता भी है और उसके अंदर उपयोग है, उसको समझता, उसके अंदर ध्यान लगा हुआ है। सेकिंग नो आगमो भाव खंडे, नो आगमो भाव खंडे एसिंचेव सामाय मायान छन्नं अध्ययनान समुदय समय समागमेण निफन्ने आवश्यक सूय खंडे भाव खंडे ति लब्बई सेतं नो आगमतो भाव खंडे सेतं भाव खंडे। सेकिंतं नो आगमो भाव खंडे, नो आगम की दृष्टि से भाव स्कंद का क्या स्वरूप है। नो आगमो भाव खंडे, नो आगम के दृष्टि से भाव स्कंद है। ए सिंह चे सामाय मायान, इन ए सिंह एते शाम, इनका, इन 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 किनका, सामाय मायान, सामायिक आदि। 6 अध्ययन है, सामायिक, चतुर्विंशति, सब, प्रतिक्रमण, फिर आगे कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान, ये सारे प्रतिक्रमण, चतुर्विंशति, सब, वंदना, पहला सामायिक, चतुर्विंशति, सब, वंदना, प्रतिक्रम, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान, ये 6 आवश्यक। तो सामायिक आदि छन्नं अध्ययनान 6 अध्ययनों का समुदय समय समागमेण, समुदय समिति समागम से, मतलब इनको मिलाने से, निफन्ने निष्पन्न, आवश्यक सूय खंडे, आवश्यक श्रुत स्कंद, भाव खंडे ति लब, भाव स्कंद हमारे को प्राप्त होता है। क्योंकि कहा था ना कि आवश्यक सूत्र क्या है, ये एक अध्ययन नहीं है, अनेक स्कंद नहीं है, एक स्कंद है, अनेक अध्ययन है। तो ऐसे जहां पर कहा कि जो 6 अध्ययनों का स्कंद है, ग्रुप है, समूह है। सेतं नो आगम तो भाव खंड, इस प्रकार नो आगम से भाव स्कंद का वर्णन हुआ। सेतं भाव खंडे, इस प्रकार भाव स्कंद का वर्णन हुआ। तसन इमे एगठिया नाना घोषा नाना व्यंजना नाम धेजा भवंती तन जहा
गाण काय निकाय खंड भग राशि पुंजेय पिंड नियरेय संघाय आकुल समूह भाव खंडस पज्जाया सेतं खंडे तासण इमे एगठिया नाना घोषा नाना बंजना नाम धेजा भवंती तंजा तासण इस भाव स्कंद के इमे जेह एगठिया एक अर्थ वाले नाना घोषा जिनकी नाना ध्वनिया है नाना व्यंजना नाना व्यंजन है नाम धेजा ऐसे नाम भवंती होते हैं अनेक नाम है तंजा जैसे के गण काय निकाय खंड बग राशि पुंजेय पिंड नीरेय संघाय आकुल समूह भाव खंडस पज्जाया सेतं खंडे गण गण का मतलब समूह कहते मल आदि गणों की तरह स्कंद अनेक परमाणुओं का संश्लिष्ट परिणाम होने से गण कहा जाता है। तो ये आवश्यक सूत्र भी तो क्या है, 6 अध्ययनों का समूह है, तो समूह को गण कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम गण आ गया। दूसरा है काय। काय स्कंद भी जैसे पृथ्वी काय आदि की तरह होने से उसे काय कहा जाता है, ये भी तो समूह अर्थ में ही आता है। जैसे काय शरीर है, शरीर अनेक परमाणुओं का कंद है, ऐसे जो अध्ययन ये षड आवश्यक अनेक अनेक अर्थों का क्या है, समूह है। निकाय छाट जीवनी काय की तरह जो स्कंद भी निकाय रूप है, स्कंद के पर्यायवाची शब्द कहे जा रहे और जो सारे आवश्यक सूत्र पर कट जाते हैं। आगे स्कंद द्विप्रदेशी त्रिप्रदेशी आदि रूप संश्लिष्ट परिणाम वाला होने से स्कंद कहलाता है। अब अध्ययन ये छठ आवश्यक है, इसमें देखा जाए तो कितने अर्थ हैं, उन अर्थों का क्या है जहां पर संग्रह है। आगे वर्ग गो वर्ग की तरह स्कंद भी क्या है, स्कंद का और स्कंद के लिए भी वर्ग शब्द आता है। जैसे गो वर्ग गायों का वर्ग समूह है, ऐसे ये भी तो स्कंद क्या है, जिस जिस जाति का स्कंद है उस जाति के पुद्गलों का या आत्माओं का वो संग्रह है, जहां पर अर्थों का क्या है, समूह है। राशि जैसे चावल गेहूं आदि धान्य राशिवत होने से स्कंद का नाम राशि भी है, तो जहां पर इस स्कंद का नाम राशि भी है। पुंज एकत्रित किए हुए धान्य पुंजवत होने से इसको पुंज भी कहते हैं। पिंड गुड़ आदि के पिंड के समान होने से इसको पिंड भी कहा है। निकर चांदी आदि के समूह की तरह होने से जो निकर है। संघात महोत्सव आदि एकत्रित जन समुदाय की तरह होने से इसका नाम संघात भी है। आकुल आंगन आदि में एकत्रित जन समूह जैसा होने के स्कंद को आकुल भी कहते हैं। समूह नगर आदि के जन समूह की तरह जो समूह भी है। तो इस प्रकार स्कंधाधिकार का समग्र वर्णन ऐसे जानना। अब न इस आवश्यक के अर्थाधिकार और अध्ययन, फिर उसके बाद अध्ययनों के नाम भी आए। आवश्यक इमे अत्था ही गारा भवंती तंजहा सावज्ञ जोग बिरति ओ कित्तन गुण भवय परिवत्ति खलियस निंदना वाण तगिच्छ गुण धारणा चेव। आवश्यक इमे अत्था ही गारा भवंती तंजहा आवश्यक आवश्यक, ये जो छठ आवश्यक है ना, इसके इमे जे रंग वाक्य के अलंकार शोभा में आता है। इमे जे अत्था ही गारा अर्थाधिकार पणता भवंती होते हैं। इस आवश्यक सूत्र के जे अर्थाधिकार है तंजहा जैसे के 6 अध्ययन है तो 6 ही अर्थाधिकार है।
जैसे पहला है सावध्य जोग विरति, सावध्य योगों से विरति, सावध्य योगों का पचखाना। देखा जाए समाई का प्रयोजन क्या है, समाई के अंदर किसका प्रतिपादन किया गया है कि 18 पापों का त्याग करो, सावध्य योगों का परित्याग। त्रेमी भंते सामाइयों के द्वारा 18 पापों का ही तो त्याग किया जाता है, सावध्य योग विरति। दूसरा उकीर्तन, उत्कीर्तन। उत्कीर्तन का मतलब जैसे लोग उसके पाठ में आता कीर्त इस्तामी, मैं कीर्तन करूंगा। तो कीर्तन शब्द से क्या लिया जाता है, नाम लेना, वंदना करना, गुणगान करना और अपनी भावना प्रकट करना। लोग उसके पाठ में जी देखो आपको नाम भी लिया गया है, वंदना भी की है, गुणगान भी किया है और अपनी भावना भी आगे रखी है। आरोग्य वो ही लाभ समाही और मुत्तों दंतो, सिद्धा सिद्धि माम दिसंतो, अपनी भावना रखी है। तो इसने चतुर्विंशति स्तव का जो अर्थाधिकार है वह उत्कीर्तन, कीर्तन कर्त कथन करना, वर्णन करना, गाना। तीसरा है गुण भव परिवत्ति, गुण भव गुणवान, गुणवत है गुणवान व्यक्ति की परिवत्ति प्रतिपत्ति, उसका आदर मान सत्कार, उसको वंदना नमस्कार करना, ये तीसरा आवश्यक है। गुणवान की गुरुजनों की वंदना नमस्कार। चौथा है खलियस निंदना, खलित, खलित का मतलब अपनी मर्यादा से, अपने व्रत में स्खलना दोष लगा है तो उस खलना की निंदा करना, का प्रतिक्रमण करना। मिच्छामी दुक्कड़, मैंने बहुत बुरा, अच्छा नहीं हुआ जब अपनी मर्यादा से इधर उधर हो गया। पांचवा है बाण चिकित्सा, व्रण चिकित्सा। व्रण घाव को कहते हैं, शरीर में घाव हो जाए तो स्पिरिट से, सेवलॉन से, बीटाडीन से सफाई करके फिर उसके ऊपर मल्लम पट्टी करते। उसका प्रयोजन क्या है कि ये ठीक हो जाए। ऐसे ही कायोत्सर्ग, मानव व्रतों में दोष लगे हैं और उनकी शुद्धि के लिए ये प्रायश्चित करना। अब जो छोटे दोष हैं, अतिक्रम व्यतिक्रम, वो तो आलोचना, निंदना, गरहना, कायोत्सर्ग से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। यदि मोटे दोष हैं तो उनके लिए फिर तपस्या, व्रत, दीक्षा छेद, नई दीक्षा, अनवस्थाप्य पारांचिक, ये कहे जाते हैं। देखा जाए जो अज्ञानी इसको सजा समझता है, समझदार इसको उपचार समझता है। ऐसे बीमार व्यक्ति या छोटे हकीमों से उसको ठीक नहीं होता, फिर बड़े डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, फिर आगे नहीं है तो टॉप के हॉस्पिटलों में भी उसको ले जाया जाता, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। यदि उसकी काट छांट करते हैं शरीर की तो वो सजा नहीं है, वो उसके स्वास्थ्य के लिए। इसी प्रकार तापादि का जो प्रायश्चित दिया जाता है वो लगे व्रतों के, व्रतों में लगे दोषों के शुद्धिकरण के लिए। तो बताया जाए व्रण चिकित्सा, व्रण घावों की चिकित्सा। ऐसे ही चारित्र रूपी देह में जो व्रण घाव हुए हैं, किस चीज के, अतिक्रम व्यतिक्रम अत्याचार अनाचार के, संरम समारंभ आरंभ आदि
जो भी 18 पापों के दोष लगे उनका निराकरण करना, उनका शुद्धिकरण करना, ये क्या है? प्राण चिकित्सा। एक तो देह की चिकित्सा है, एक आत्मा की चिकित्सा है। आत्मा ने जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूपी जीवन को स्वीकार किया है, उसकी रक्षा के लिए कहीं पर घाव हो गया है तो जैसे शरीर का ध्यान रखते हैं ऐसे चारित्र ज्ञान दर्शन चारित्र का भी ध्यान रखना। आगे है गुण धारणा चेव। गुण धारणा, इसमें आता है प्रत्याख्यान। कहते हैं प्रायश्चित द्वारा दोषों का प्रमार्जन करके मूल और उत्तर गुणों को अतिचार रहित निर्दोष धारण करना, पालन करना। गुण धारणा प्रत्याख्यान, ये अर्थाधिकार। मेरा चरित्र और निर्मल हो, श्रेष्ठ हो, इसलिए नए नए उत्तर गुणों को धारण करना, इसके उसकी साधना और प्रखर तेजस्वी बने। तो इस प्रकार आवश्यक जो अच्छे अर्थाधिकार है। अब आवश्यक ऐसो पिंडत्थो वर्णितो समासेन तो एक पूर्ण अध्ययन पित्त इच्छामि तन जहाँ सामाय्यम 24 बंधन परिकमण काउसगो पचखाण आवश्यक ऐसो पिंडत्थो वर्णितो समासेन। कहते आवश्यक का, क्योंकि कहा था ना मैं आवश्यक का अनुयोग करूंगा। यहां पर ना 3 का तो हो गया है, आवश्यक, श्रुत, स्कंद, लेकिन अध्ययन का नहीं हुआ। अध्ययन का आगे आएगा और वो भी इनसे मिलता जुलता। तो आवश्यक ऐसो पिंडत्थो वर्णितो समासेन। आवश्यक का जय पिंडार्थ समासेन, समाज से संक्षेप से इसका वर्णन किया गया। एक तो जहां से एक एक पुण्य अध्ययन, जहां से एक एक पुण्य अध्ययन का कित इस्सामी पिंडार्थ कहूंगा। तंजहा, जैसे कि वो 6 आवश्यक कौन से? सामायिक, प्रथम है सामायिक। 24 थाओ, 24 इकट्ठा कह देते हैं। यदि शब्दों को अलग करें तो 24 थाओ, चतुर्विंशति स्तव। चतुर्विंशति का तो 24 बना और स्तव का बना थाओ, 24 थाओ, 24 थाओ इकट्ठा कह देते हैं। चतुर्विंशति स्तव, चतुर्विंशति स्तव का मतलब 24 का स्तवन। स्तवन स्तुति करना। तो किन का स्तुति करना, किन की स्तुति करना? देखा जाए तो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा उपकारी कौन है? वैसे तो गुरुजनों को कहा जाता है, उन्होंने प्रतिबोध दिया, लेकिन देखा जाए गुरुओं पर भी उपकार करने वालों की परंपरा के आदि सिरमौर कौन है? वो तो अरिहंत परमात्मा है, तीर्थंकर भगवान है, जिनका शासन है, जिन्होंने आत्म बल से केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया, पूर्व जन्म की तीर्थंकर प्रकृति से प्रेरित होकर के जिन्होंने धर्म तीर्थ की स्थापना की और उनका संग उनका उपदेश इस धर्म तीर्थ के माध्यम से चलता आ रहा है। तो कहा जाता है सबसे ज्यादा उपकार किन का है? अरिहंत परमात्मा का। तो तीर्थंकर भगवान, जिसमें हमारे ऊपर वर्तमान में देखा जाए तो शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी का धर्म तीर्थ होने के कारण से हमारे गुरुओं ने भगवान महावीर स्वामी का पावन उपदेश सुना करके हमारे को उपकृत किया। तो वो जो हमारे आदि है, जैसे कहते हैं ना गुरुजन, गुरुओं के गुरु को क्या कहते हैं? बाबा गुरु जी। और उनके गुरु जी वो भी बाबा हैं, उनके गुरु जी वो भी बाबा हैं। तो हमारे आदि बाबा कौन हुए? हमारे आदि बाबा है जो हमारे तीर्थंकर भगवान।
24वीं की अपेक्षा से देखा जाए तो भगवान ऋषभ देव है इस काल की अपेक्षा से, इस अवसर्पणी काल की अपेक्षा से। और शासन की अपेक्षा से देखा जाए तो कौन है? भगवान महावीर स्वामी, जिनका हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। इसमें कहा जाता है तीर्थंकर भगवान तो बहुत हैं, सब हमारे वंदनीय है, पूजनीय है, आदरणीय है, श्रद्धा से उनके चरणों में वंदना वंदना हो। लेकिन उपकार की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे ऊपर उपकार किनका है? शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी का है। तो कहा 24 स्तव, चतुर्विंशति स्तव, 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्तवन। अब इसके संबंध में आगम की दृष्टि से तो लोगस का पाठ है, और नंदी सूत्र की दृष्टि से देखा जाए तो वहां पर भी 24 तीर्थंकर भगवंतों का 2 गाथों में क्या किया है? नाम स्मरण और वंदना की है। और उत्तरकालीन आचार्यों की अपेक्षा से संस्कृत में, हिंदी में, राजस्थानी में, गुजराती में, अलग अलग भाषा में कितनी 24 कवियों ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने लिखी है। जो जो जिसके दिमाग में बैठ जाती है उसके माध्यम से 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्तवन किया जाता है। तो ये जो 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्तवन है, ये क्या है? चतुर्विंशति स्तव, जो मूल के लोगस के पाठ से हमारे सामने आता है। आगे है बंदनम वंदना। वंदना जो है ये इच्छामि खमा सवणों के पाठ जो तीसरा अध्ययन है। इच्छामि खमा सवणों कहा जाता है वंदना 3 प्रकार की है, एक छोटी वंदना है, एक बड़ी वंदना है और एक मध्यम वंदना है। छोटी वंदना को तो कह देते हैं मथ एण वंदामी, इतना मात्र से। बड़ी वंदना में आ जाता है इच्छामि खमा समणो, और मध्यम वंदना में तीखतो आयाहीन पयाहीन का जे पाठ आता है। तो 3 प्रकार का। तो जहां पर प्रतिक्रमण में तीसरे आवश्यक के रूप में जो लिया जाता है वो इच्छामि खमा समणों का पाठ किया जाता है, जिसके संबंध में जब आवश्यक सूत्र की वाचना चली थी तो सारा वर्णन उस समय इच्छामि खमा समणो सारी पाठों का वर्णन आया था। चौथा है परिक्रमण प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण में देखा जाए इसमें एक तो वो पाठ है जो हिंदी भाषा में है, जो पुरानी हिंदी में है, और एक वो पाठ है जो श्रवण सूत्र के रूप में आए हैं, साधु साधियों के श्रवण सूत्र के रूप में और श्रावक श्राविकाओं के श्रावक सूत्र में, जो प्राकृत भाषा में अर्धमागधी के वो पाठ है। और जो हिंदी भाषा के हैं तो इसमें तो जो है ना कि सबको आसानी से पता चल जाता है, थोड़ी मेहनत से पता चल जाता है। तो पहले तो जैसे अतिचारों का ध्यान किया जाता है, फिर उसके बाद अतिचारों का प्रतिक्रमण किया जाता है इच्छामि खमा समणों के बाद, फिर उसके बाद श्रवण सूत्र की आज्ञा लेते हैं तो उसमें भी लगे दोषों की इच्छा कारण का पहले छोटा प्रति नवकार मंत्र है, क्रेमी भंते समायं का पाठ है, फिर मंगल पाठ है, फिर छोटा प्रतिक्रमण है, इच्छा कारण का इच्छामि पटिकुमार पगाम से जाए वाला पटी गोचरी का पाठ है, फिर उसके आगे चारों काल का स्वाध्याय है, प्रतिलेखना आदि के, फिर 1 से लेकर 33 बोलों तक आता है, फिर 33 असाधनाओं का वर्णन आता है, फिर उसके बाद अपने स्वरूप का वर्णन किया जाता है। पहले तो जिन के निर्ग्रंथ प्रवचन का वर्णन, उसकी महिमा, ये कैसा सभी दुखों का अंत करने वाला है, मैं सारे पापों से निवृत्त हुआ हूँ। तो इस प्रकार मैं असंयम का प्रत्याख्यान करता हूँ, संयम को स्वीकार करता हूँ। ऐसे 8 बोलों का आया था, इनमें कोई दोष लगा हो तो उसका प्रतिक्रमण है। फिर ऐसा विधि से करने वाला जो है बिल्कुल वो, फिर वो कहता है मैं ऐसा श्रमण हूँ, श्रमणी हूँ, ये किया जाता है। फिर खामे में सभ्य जीवा पाठ करे 2 बार इच्छामि खमा समणो फिर पढ़े जाते हैं। तो कहा जाता है फिर उसके बाद 5 पदों की वंदना आती है। तो इस प्रकार चौथा जो है प्रतिक्रमण है। तो आगे 5वां है काउसगो कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग जिसका अर्थाधिकार कहा था प्राण चिकित्सा। कायोत्सर्ग के अंदर जहां पर लोगस के पाठ का, लोगस का ध्यान किया जाता है,
जैसे शाम के समय, सुबह के समय, किस समय कितना कितना कहाँ कहाँ लोगस का ध्यान करना है। शाम के समय जैसे 4 लोगस है, पक्षी को 8 का है, चौमासी को 12 लोगस की धारणा है, संवत्सरी वाले दिन 20 लोगस की हमारी धारणा है। तो ऐसे ध्यान किया जाता है। जे कायोत्सर्ग आगे पक्ष खाणम प्रत्याख्यान, जिसमें उत्तर गुणों को, अपने मूल गुणों को उत्तम बढ़ाने के लिए उत्तर गुण प्रत्याख्यान किए जाते हैं। एक तो हमने आजीवन लिए हैं, उनको और आगे बढ़ाने के लिए जहाँ प्रायश्चित के रूप में जो प्रत्याख्यान किए जाते हैं वो छठे आवश्यक के रूप में आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये 6 अध्ययनों के नाम हैं। अब इन अध्ययनों के ऊपर निक्षेप चलेगा। तथ परमध्ययनम सामाय्यम तस्ण इमे चत्तारि अनुयोग धारा भवन्ति। वहां कहा था ना 4 के ऊपर निक्षेप होगा। जैसे आवश्यक के ऊपर, श्रुत के ऊपर, स्कंद के ऊपर, तो अध्ययन के ऊपर अध्ययन का वर्णन तो नहीं किया, लेकिन समाय के 6 अध्ययनों का, 6 अर्थाधिकारों का वर्णन कर दिया। तो बताया है तथ परमम अध्ययन समाय। इन 6 अध्ययनों में पहला अध्ययन क्या है? सामायिक है। तो सामायिक तस्न इमे चत्तारि अनुयोग द्वारा भवती। इस सामायिक के जो 4 अनुयोग द्वार हैं, वहां पर इन 4 का किया जाएगा। इनके भी नाम स्थापना आदि होंगे, सारा आगे वर्णन आएगा। लेकिन अनुयोग द्वार जो हमारा इस सूत्र का मूल है, व्याख्या का क्रम, वो इसके अंदर सारा आएगा। तो बताया है इसके जो 4 अनुयोग द्वार हैं। अनुयोग का मतलब व्याख्यान करना है, उसको 4 हिस्सों में बांट दिया। जैसे नगर प्रवेश के 4 दरवाजे होते हैं, कहते हैं चारों दिशाओं में दरवाजे हैं, तो नगर में प्रवेश करना निकलना क्या है? आसान होता है। यदि सारे नगर में केवल एक ही दरवाजा हो, बाकी चारों ओर क्या हो? दीवार ही दीवार हो, तो वहां पर एक तो भीड़ बहुत बढ़ जाएगी, लोगों को आना जाना, निकलना, प्रवेश करना, बाहर जाना कितना मुश्किल हो जाएगा। और उसमें कितनों को तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। यदि चारों ही दिशाओं में है, एक तो भीड़ भी कम हो जाती है, आना जाने में सुविधा हो जाती है। इसी प्रकार अनुयोग के 4 द्वार, व्याख्यान के 4 द्वार बता दी। इसके कारण से जिस बात को हम समझाना चाहते हैं वो बात आसानी से समझ आ जाती है। कोई बात ऐसी नहीं रहती जो शेष रह गई हो। तो बताया है तथ परमं अध्ययन समाय। तो इसमें प्रथम अध्ययन समायिक है। तस्ण इमे चत्तारि अनुयोग द्वारा भवन्ति। इसके जो 4 अनुयोग द्वार हैं, तंजहा जैसे के उब का में उपक्रम, निक्षेप निक्षेप, अनुगमे अनुगम, नय नय। देखा जाए चारों द्वार क्या है? इस सूत्र के जान प्राण है। इन्हीं का सारा विवेचन है। इन्हीं का विवेचन क्या होगा? फैलता जाएगा। तो उपक्रम कहते हैं किसी चीज का वर्णन करना है तो उसको पहले सामने लाना पड़ता है। इसको हम कह सकते हैं जैसे किसी चीज की भूमिका बांधना, कि मुझे करने लगा। भूमिका बांध करके फिर उसको प्रारंभ किया जाता है। उपक्रम का मतलब प्रारंभ करना। उपक्रम के 2 रूप हमारे सामने आगे आएंगे। एक होता है परिक्रम और एक होता है वस्तु नाश। परिक्रम में योग्यता को बढ़ाया जाता है, वस्तु नाश में उसकी योग्यता को नष्ट किया जाता है। ये सारा आगे आएगा। जब आएगा तो उसमें प्रशस्त और अप्रशस्त ये दोनों प्रकार चलेगा। तो पहला उपक्रम। दूसरा है निक्षेप। निक्षेप में नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इनकी अपेक्षा से व्याख्या आएगी। अनुगम का मतलब है सूत्र का अनुकूल अर्थ जो है उसका वर्णन करना। एक तो होता है ना शब्द के अर्थ निकलते हैं,
शब्द के अर्थ तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन हमने कौन सा अर्थ लेना है जो हमारे प्रतिपाद्य विषय के अनुकूल है, जो हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि का कारण है, उसको स्वीकार करना है। और जो अर्थ हम आत्मा के ह्रास का कारण हो, गुणों के ह्रास का कारण हो, उसको क्या कर देना, छोड़ देना। आगे नए नए जो है 7 नए आते हैं, इनका सबसे आखिर में वर्णन आएगा। तो ये 4 द्वार हैं, उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नई। अब सेकिंगतम उबका में उपक्रम का क्या स्वरूप है, इसका कल जैसे वर्णन होगा सुनाने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोये संसाहुण, ऐसो पंच नमो कार सब पावपनासनो, मंगलानंद संदेश परम भवै मंगलम। श्री सतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, सतारि लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पुनतो धम्मो लोकतमो, सतारि शरणं प्रवज्जामि। आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और करना नहीं होए, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साखा।